जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आज पहले दिन इस साल डिक्टेशन दिया जा रहा है, तो इस नए साल आप लोग कुछ संकल्प कीजिए अपने आप से कि आप इतने समय में इतना कुछ अचीव करने वाले हैं। ये कुछ संकल्प कीजिए कि आप कुछ चीज़ें छोड़ने वाले हैं, अपनी गलत आदतों को। तो इस साल आप कुछ आदतें छोड़िए, कुछ नई आदतें अपनाइए जो कि आपके बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शहरों से लोगों को कई बार ऐसी शिकायतें होती हैं जिनका वे खुद भी हिस्सा होते हैं। सवाल है कि शहर जैसा होता है वैसा उसे बनाता कौन है। यहाँ विचार की दुनिया में उपेक्षित शहर के एक चेहरे पर बात की जा सकती है। मसलन शहरों में कूड़े का पहाड़ एक अप्रिय तस्वीर प्रस्तुत करता है। इससे गुजरते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों और हजारों की संख्या में बाज और अन्य शिकारी पक्षी इस पहाड़ पर मंडराते रहते हैं। आवारा गायें और कुत्ते भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। अनवरत धुआं उठते हुए भी देखा जा सकता है। ये सभी पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। दुर्गंध ने क्या समस्या पैदा की है यह सभी जानते हैं। गाड़ी वाले यहाँ पहुँचते पहुँचते खिड़की बंद कर लेते हैं और पैदल चलने वाले या ऑटो रिक्शा पर सवार लोग नाक पर हाथ रख लेते हैं। इस प्रकार शहर के हर आदमी को पता है कि कूड़े का पहाड़ क्या होता है, कैसा होता है और कितना ऊंचा होता है। दरअसल शहर जितना ही बड़ा होता है, कूड़े का पहाड़ उतना ही ऊंचा होता जाता है। गांवों में रहने वाले लोग शायद ही इसकी कल्पना कर पाएं, क्योंकि शहरों में रोजगार से लेकर जीवन की छोटी बड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग कूड़े के पहाड़ और उससे होने वाली दिक्कतों से अपने को सहज कर लेते हैं। वे कहते हैं कि दुधारू गाय की लात भी प्यारी लगती है। काश कि ये शहरी लोग इससे सहज होने के बजाय इसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेते और कूड़े के उचित निस्तारण की दिशा में कुछ प्रयास करते तो उसका पहाड़ तैयार न होता। लेकिन कड़वा सच यही है कि लोग थोड़ा भी जद्दोजहद उठाना नहीं चाहते। सभी तरह के कचरे एक ही बिन में इकट्ठा कर सफाई कर्मी को दे देते हैं, जिसे बड़े आराम से
कूड़े वाला बोल दिया जाता है। उनका कहना है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में समय नहीं मिलता इस विषय पर सोचने और करने के लिए, और इस तरह सारी जिम्मेदारी सरकार के सिर मढ़कर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। सरकार की जिम्मेदारी जरूर है, मगर हमें भी अपना नागरिक धर्म निभाना चाहिए। केवल परिवार के हित के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के हित के बारे में भी सोचना चाहिए और उसके लिए कुछ करना है, एक जागरूक नागरिक की तरह। अपने घरों को साफ रखने के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी साफ रखना जरूरी है। स्टॉप।